नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 पे आधारित एक शॉर्ट लीगल अवेयरनेस वीडियो। दोस्तों, सेक्शन 13 के 3 पार्ट हैं, 13(1), 13A एंड 13B। 13B पर हम अपनी एक वीडियो पहले ही पब्लिश कर चुके हैं, जो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको 13(1) और 13A के बारे में बताऊंगा। 13A को समझने के लिए आपको 13(1) के बारे में डिटेल से समझना होगा। आइए मैं आपको बताता हूं 13(1) क्या है और दोस्तों इसमें कौन कौन से वह ग्राउंड हैं, या यह पिटीशन कब, कहां और कैसे फाइल की जाती है और इसे कौन फाइल कर सकता है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं यह पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। इस एक्ट को लागू होने से पहले या इसके लागू होने के बाद कोई भी हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाला जिसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 और 7 की कंप्लायंस को पूरा करते हुए हुई है, वह इस पिटीशन को फाइल कर सकता है। यानी कि पति या पत्नी जो भी हिंदू है वह इस पिटीशन को फाइल कर सकता है। जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन मतलब जिसको कोई समस्या है दूसरे अपने जीवन साथी से। तो अब मैं आपको बताता हूँ यह पिटीशन कहाँ फाइल की जाती है और कब फाइल की जाती है। ऐसी पिटीशन उस जुरिडिक्शन में फाइल की जाती है जहाँ पर पति पत्नी दोनों एक साथ रहे हों या प्रेजेंटली रहते हों, या जहाँ पर शादी हुई हो, या जहाँ पर पत्नी रहती हो। यानी कि तीनों में से कोई भी एक जुरिडिक्शन आप चूज कर सकते हैं उसकी डिस्ट्रिक्ट जज में, या यदि वहाँ पर फैमिली कोर्ट है तो वहाँ पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के पास यह पिटीशन फाइल की जा सकती है। और दोस्तों यह कब फाइल की जाती है यह मैं बताता हूँ। डाइवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 13(1) तभी फाइल की जा सकती है जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो गया हो। यदि आपकी शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आपकी यह पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती। आप यदि इसको फाइल कर भी देंगे तो इसे प्री मैच्योर कहकर डिसमिस कर दिया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यह पिटीशन कैसे फाइल की जाए। इस पिटीशन को फाइल करने के लिए जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि पति या पत्नी जो भी अग्रीव्ड है, वह किसी अनुभवी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी पिटीशन में कंप्लीट ग्राउंड्स को लेते हुए, प्रॉपर सेक्शन को मेंशन करते हुए, डिस्ट्रिक्ट जज या फैमिली कोर्ट जैसा भी आप पर लागू हो, वहाँ पर उस जुरिडिक्शन में जहाँ पर पत्नी रहती हो या आपकी शादी हुई हो या दोनों एक साथ कभी रहे हों, फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि इसमें टाइम कितना लगता है। दोस्तों, यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस पिटीशन को डिसाइड होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सभी कोर्ट्स की अपनी पेंडेंसीज होती हैं, सभी केसेस के अपने नंबर ऑफ एविडेंसेस होते हैं और कहीं पर पेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से या एविडेंसेस ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है और कहीं पर टाइम कम भी लग सकता है, और इन बिटवीन कहीं पर कोई आपसी समझौते के दौरान यह पहले भी डिसाइड हो सकती है। इसलिए टाइम डिसाइड करना या टाइम के बारे में प्रेडिक्शन करना कि यह कब अलाउ होगी या डिसअलाउ होगी या कब तक डिसाइड होगी, कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है। दोस्तों, लीगल एक्सपेंसेस के अलावा जो भी आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं उनकी जो फीस होगी वो सबकी वेरी कर सकती है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। लेकिन कोर्ट फीस की जहाँ तक बात है, इसमें कोर्ट फीस बहुत ही नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि ना के बराबर। इसलिए कोर्ट फीस कोई मैटर नहीं करती, लीगल एक्सपेंसेस के नाम पर सिर्फ आपको एडवोकेट फीस देनी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 13(1) में क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पर आप ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 13(1) में सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब पति या पत्नी का किसी दूसरे के साथ आफ्टर मैरिज अनैतिक संबंध रखना। यानी कि पति या पत्नी किसी और के साथ कोई भी किसी तरह का शारीरिक संबंध रखते हैं तो उसे अडल्ट्री कहा जाता है, और इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट के 2 सब सेक्शन हैं। नंबर 1 आइए क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी कि मानसिक या शारीरिक क्रुएल्टी। यदि कोई पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं या एक दूसरे को मार पिटाई करते हैं या मानसिक तौर पे यातनाएं देते हैं तो वह आईए के अंदर फॉल करेगा, यानी कि उसे क्रुएल्टी कहा जाएगा।
और दूसरा होता है डिजर्शन, जिसे IB कहा जाता है, यानी कि यदि 2 साल या उससे अधिक समय के लिए पति पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रहे हैं तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन होता है कन्वर्जन, यदि किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी कि वह अब हिंदू नहीं रहा, तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। नंबर 3 होता है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर कई तरह का हो सकता है, पूर्ण रूप से पागल या आंशिक पागल, या कोई ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें व्यक्ति अपने भले बुरे का डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस तरह के पेशेंट के से अग्रीव्ड पर्सन डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। नंबर 4 पर है स्किन रोग या कुष्ठ रोग। ऐसी बीमारी जो विजिबल हो या ना हो, लेकिन लाइलाज हो और एक दूसरे को फैलने का डर हो, और यह कम से कम 1 साल पुरानी हो। नंबर 5 है सेक्सुअल डिसीज, यानी ऐसी कोई गुप्त रोग जो एक दूसरे को फैल सकती हो और वह लाइलाज हो। इन दोनों बीमारियों के आधार पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। नंबर 6 होता है संसार का त्याग कर देना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वजह से सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है, यानी संन्यास ले लेता है, तो यह भी एक वैलिड ग्राउंड होता है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने का। और नंबर 7 होता है 7 साल या इससे अधिक समय से किसी व्यक्ति का गायब होना, यानी कि उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी ना हो, तो इस सोल ग्राउंड पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, सेक्शन 13(1) में यह 7 ग्राउंड्स हैं जो कि पति या पत्नी दोनों पर लागू होते हैं, और सेक्शन 13(2) में 4 ग्राउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ लेडीज़ को एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं। इन सब ग्राउंड्स के आधार पर हमारी एक वीडियो पहले भी आई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर डिटेल के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एडिशनल ग्राउंड, यानी कि यदि कभी सेक्शन 9 की कोई डिग्री पास हुई हो और उसके बाद भी 1 साल तक पति या पत्नी दोनों कभी एक साथ नहीं रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर भी आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था, 13A के बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो आइए अब जानते हैं 13A। 13A है अल्टरनेट रिलीफ, यानी कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी पिटीशन जो 13(1) में फाइल की गई है उसमें डाइवोर्स ना ग्राउंड करते हुए जुडिशल सेपरेशन अलाउ कर देती है, लेकिन वह कोई भी कोर्ट ग्राउंड नंबर 2, 6 और 7 के केस में यह जुडिशल सेपरेशन अलाउ नहीं करेगी, यानी कि संन्यास ले लेना या धर्म का परिवर्तन कर लेना या 7 साल या उससे अधिक समय के लिए लापता रहना। ऐसे ग्राउंड्स को छोड़कर और किसी भी ग्राउंड्स के तहत यदि कोई डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई है तो कोर्ट को यदि उचित लगता है तो कोर्ट 13A में अल्टरनेट रिलीफ की डिग्री पास कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।